Hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to continue our part 2 of our unit number 9 from the ancient and medieval Indian political thought, that is Adi Shankaracharya Advaita, or this is going to be our part 2 and without wasting our time let's continue our video. तो आज का इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है फाउंडेशन ऑफ शंकरास फिलॉसफी की। जो आदि शंकराचार्य थे उनकी जो फिलॉसफी का बेसिकली फाउंडेशन कहाँ से होता है, कहाँ से इनकी फिलॉसफी चालू हुई है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी वेदांत की बात कर चुके हैं, हम उपनिषद की बात कर चुके हैं। मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ब्रह्म सूत्र से शंकरा की फिलॉसफी आती है बाहर। तो ये ब्रह्म सूत्र इज़ एट्रीब्यूटेड टू बद्रयान। ये बद्रयान मीमांसा क्लान से रिलेटेड है, तो इसमें अभी हम ज़्यादा नहीं फंसेंगे। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ब्रह्म सूत्र इज़ द फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर वेदांता, कि वेदों का अंत भाग जो है वेदांत। वेदांता किसको बोलते हैं? वेदों का अंत। उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। उपनिषद इज ऑल्सो कॉल्ड वेदांत। तो ब्रह्म सूत्र एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है वेदांत का, ठीक है। और बेसिकली वेदांतिक फिलॉसफी क्या होती है? द समरी ऑफ वेदास, वेदों की समरी, या उपनिषद को हम लोग वेदांतिक फिलॉसफी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है हमारे 4 टाइप के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो ये 4 टाइप के वेद होते हैं, और जो इन चारों वेदों में जो फिलॉसफी लिखी है लास्ट पेजेस पे, उन्हीं को वेदांतिक फिलॉसफी, या लास्ट पेजेस ऐसा नहीं, बिल्कुल आखिरी पेजेस पे, मतलब फिलॉसफी लिखी हुई है उस वेदास की। तो यस, जो वेदों का अंत भाग है वही वेदांतिक फिलॉसफी। ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, ठीक है। एक बार और क्लियर मैं कर देती हूँ आपका यहाँ पे, कि जो आपका वेदांत है ना, ये बिल्कुल उपनिषद को आप वेदांत बोल सकते हैं, ठीक है। वेदांतिक फिलॉसफी वही वेदों के अंत का भाग। और ये याद रखना है यहाँ पर एक चीज़, कि जो वेद है हमारे, ये 4 जो वेद हैं, ये खुद किन्हीं ग्रंथों से निकले हैं। हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे ग्रंथ है ना, उनसे ये वेद बने हैं। फिर इन जो वेद का अंत भाग है उसको उपनिषद बोलते हैं, और उपनिषद के अंदर ही हमारी क्या चीज़ें लिखी हुई है? वेदांत भी उपनिषद के अंदर ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यस, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अब, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ वेदास। अब मैंने सोचा कि अब आप वेदास पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कि हमने 4 वेदों को अब देख लिया है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारे वेद। तो अब हम लोग ओरिजिन ऑफ वेदास भी समझ लेते हैं कि वेदास का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो ऐसा माना जाता है एंशिएंट पीरियड के अंदर कि 2 ब्राह्मण रहते थे, ठीक है। पहले वो जो ईजिली फॉरेस्ट के अंदर मेडिटेट कर लिया करते थे। ब्राह्मण जो होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं ना, तो पहले उस टाइप के ब्राह्मण होते थे जो आसानी से फॉरेस्ट में जाके ध्यान केंद्रित कर लिया करते थे। वहीं दूसरे वो होते थे जिनको ध्यान अपना कंसंट्रेट करने में एक जगह पर बहुत दिक्कत होती थी, वो नहीं कर पाते थे, ठीक है, अदर ब्राह्मण्स की तरह। तो वो लोग क्या करें, जब उनसे ध्यान ऐसे उनका नहीं हुआ, कंसंट्रेट वो नहीं कर पाए, तो वो विलेजेस की तरफ चले गए, ठीक है, गाँवों की तरफ अपने चले गए, और उन्होंने बुक्स को लिखना चालू कर दिया। जितनी नॉलेज उनके पास थी उन्होंने उन बुक्स को लिखना चालू कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे वो जो बुक्स थी उनकी उनमें उन्होंने लाइफ लेसन्स लिखना चालू कर दिया। उन्होंने जो लाइफ के लेसन्स होते हैं बेसिकली, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, बेसिकली कर्म से रिलेटेड चीज़ें लिखना उन्होंने चालू कर दी। और जो ब्राह्मण से, एज वी ऑल नो, वर्ना सिस्टम के अंदर ब्राह्मण्स वो होते हैं जो वेदों की नॉलेज भी रखते हैं। तो वेदों की नॉलेज तो इन्हें थी पहले से ही, ठीक है। और जो ब्राह्मण होते हैं वो टीचिंग भी करते हैं, ठीक है। यही मेजर डिफरेंस था ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में, आपको पता होगा। तो ब्राह्मण जो होते हैं उन्होंने अपनी बुक्स को लिखना चालू करा, उसमें लाइफ लेसन लिखने चालू करे। धीरे धीरे लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आने लगी। ब्राह्मण जब इन चीज़ों को पढ़ाते थे तो लोगों को इनसे मतलब समझ आने लगा कि ये, हाँ, ये हमारे लिए है, अच्छा है। तो दे गेट पॉपुलैरिटी। और ऐसे ब्राह्मण, जैसा मैंने बताया, वो टीचर्स थे, उन्होंने अपनी चीज़ों को बताया लोगों को, और ऐसे टाइम के साथ साथ ये जो बुक्स थी ये कन्वर्ट हो गई वेदास में। तो इस तरीके से माना जाता है ओरिजिन ऑफ वेदास। बट ये एक सिंगल कहानी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी कहानियाँ हो सकती है वेदास के लिए। दिस इज़ द वन, ठीक है, जो मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाई है। तो यस, ओरिजिन ऑफ वेदास।
यहाँ पे अब हम लोग अब हम लोग आ ही जाते हैं अपने आदि शंकराचार्य के अद्वैत फिलॉसफी पे। यहाँ पे मैंने ये जो पिक्चर बनाई है ये आपको अभी क्लियर होगी बहुत ज़्यादा कि जो आदि शंकराचार्य थे अगेन वो वेदांतिक फिलोसफर थे, वो वेदांतिक थ्योरी पर बिलीव करते थे और वो डील करते थे नॉलेजेबल क्वेश्चन, बेवकूफ़ी भरे सब क्वेश्चन नहीं पूछते थे वो, ठीक है, नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है। और उनका कॉन्सेप्ट था अद्वैता, जिसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है मीनिंग, नॉन ड्यूलिज्म मतलब मीनिंग एक, दो नहीं एक। किन दो नहीं एक की बात हो रही है, ब्रह्मांड और आत्मा कि जो ब्रह्मांड और आत्मा है वो दो नहीं है एक है। ये जो पिक्चर है यहाँ पे आपको ब्रह्मांड भी दिख रहा है और आत्मा उसके अंदर बैठी है, ठीक है। तो ब्रह्मांड और आत्मा आपस में घुलनशील है, ठीक है, ये मिले हुए हैं आपस में, ये दो चीज़ें अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। ब्रह्मांड इज टोटली आइडेंटिकल टू आत्मा। तो यही है आदि शंकराचार्य की अद्वैत फिलॉसफी। तो आई होप आपको आदि शंकराचार्य की अद्वैत फिलॉसफी समझ आई होगी, ठीक है। जो हमारी आज की वीडियो है वो यहीं पर एंड हो रही है, क्योंकि इसके आगे वाला जो टॉपिक आप पढ़ोगे इसके अंदर आप लोग ये पढ़ोगे कि डिबेट्स बिटवीन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, तो ये थोड़ा लेंदी टॉपिक हो जाएगा, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखो और आई होप आपको ये आदि शंकराचार्य की अद्वैत फिलॉसफी फाइनली समझ आई होगी। हम लोग स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बीच में डिबेट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।